Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Everyone, and welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move on day of expiry, और ये एक्सपायरी सी लेग के अंदर होगा। और वो सी लेग कौन सा है? वो सी लेग जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए बी सी। जो यहाँ पर आप मार्किंग देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये ए बी सी, जिसमें इस लो से यहाँ ए तक एक पोर्शन ए कंप्लीट हुआ है। यहाँ जिगजैग प्लस ट्रायंगल कंप्लीट करके यहाँ पर बी बना है, और उसके बाद से हम एक करेक्टिव राइज सी में चल रहे हैं, जिसमें हमें इम्पल्सिव नेचर देखने को मिल रहा है। उसका क्लियर कट इंडिकेशन है यहाँ पर ह्यूज गैप अप, और इस गैप का नहीं फिल होना, और ये मूव अब एक्सटेंड हो रखा है, और ये अपने एक 1 से 2 के रिट्रेसमेंट से अगर मेजर किया जाए तो ये आज 3.618% को अचीव किया है। सो ऑन डिसॉल्व बेसिस कल का मूव कैसा होने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया कि हम सी मूव में रन कर रहे हैं। सो ये सी मूव इस बी के 0 पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ से इस कैंडल के लो से ये स्टार्ट हो रखा है, जिसका लो था 22353.15, और जो कि आज अपने 3.618%, जिसमें एक वेव 2 जो टर्मिनेट हुआ था उसके 3.618% रिट्रेसमेंट को आज इसने अचीव किया है। सो कल के डेट में अगर ये फर्दर एक्सटेंड होता है तो हमें सिंपली यहाँ पर मैंने 4.618% वो यहाँ पर लगा हुआ है। सो अगर वो 4.618% जाता है तो सी हाउ ब्यूटीफुली वो अपने इस ABC के एक्सटेंशन टारगेट 230.65 के साथ में जाकर वो मैच कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। सो एज ए ये क्लस्टर का भी काम करेगा। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, क्लस्टर। ये हो गया हमारा क्लस्टर लेवल। कल के डेट में अगर कोई भी गैप, जैसा कि वेव थर्ड का नेचर होता है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ओनली थर्ड रखा है, और 4 के लिए नीचे मैंने इस वेव 2 से, जो ब्लैक में यहाँ पर वेव 2 चल रहा है, जिसका मैं उसे थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड जूम कर दिया, जिसका लो है 22442.00। इस पॉइंट से अभी तक का जो भी थर्ड है, थर्ड का हाई, जिसका हाई है अभी 940.70, इस पर रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है, और उसमें 23.6 और 38.2, इन दो लेवल पर ये अगर यहाँ थर्ड फिनिश रहेगा तो वो आकर इन दो लेवल्स में डिक्लाइन देकर अगेन से ब्लैक कलर में जो फिफ्थ लिखा हुआ है, जो मार्किंग किया गया है, उस फिफ्थ के लिए वो इंपल्सिव मूव देगा। वो इंपल्सिव मूव कैसा रहेगा वो नेचर डिपेंड करेगा, जब ये 4 का नेचर कैसा रहेगा। अगर 4 स्लो होगा तो फिफ्थ हमारा फास्ट हो जाएगा, अगर फोर्थ स्लो रहा, सॉरी, अगर फोर्थ स्पीड में रहा तो फिफ्थ हमारा स्लो बन जाएगा। सो अगर अल्टरनेशन का अगर नेचर देखा जाए
2 के लिए, वेव 2 में, तो यहाँ पर ये क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक फ्लैट टाइप का करेक्शन दिया हुआ है। मैंने इसे एग्जैक्ट मेजर नहीं किया है, ये अगर समवेयर 0.618 है तो ये फ्लैट का नेचर है, वो फ्लैट बनाकर वेव 2 कंप्लीट किया है। उस केस में यहाँ पर अगर यहाँ फ्लैट बना है, नॉर्मली वेव 2 में जिगजैग बनता है जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, उस केस में ये फोर्थ ट्रायंगल फॉर्म होगा। कब? जब यहाँ पर थर्ड कंप्लीट माना जाएगा। थर्ड का टॉप कोई भी गेस नहीं कर सकता। तो वो हमें कब पता चलेगा? जब वो अपने, यहाँ पर मैं अगर एक लेवल अप्लाई करूं, उसके लिए अगर कोई मूव एक्सटेंशन मूव में है तो उसका फोर्स का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये आप नोट डाउन करके मानकर चलिए, और उसे आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। और अगर ये छोटे डिग्री का ये अगर फोर्थ है तो ये तो और ही ज्यादा मुश्किल काम है। बड़े डिग्री का अगर फोर्थ है तो उसे तो ट्रेड किया जा सकता है, बट अगर छोटे डिग्री का, ये तो हमें 15 मिनट की ये काउंटिंग है तो कहीं ना कहीं ये छोटा डिग्री है, तो इसमें अगर फोर्थ अनफोल्ड होता है तो इंट्राडे में उसे हम ट्रेड करने से रहे, क्योंकि वो बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही स्लो बनता है, जैसा कि फोर्थ का नेचर है, और वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो कल के डेट में अगर ये एक्सटेंशन यहाँ ओवर रहता है तो हम दो लेवल अगेन 22824 का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अगेन एक इम्पल्स मूव देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि इस जिस दिन भी 4 बनेगा इंट्राडे सेशन में, उस दिन में तो मौका नहीं मिलेगा। अगले सेशन में आपको इम्पल्स मूव को ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। तो इन केस मेरा कहने का मोटो यही है कि जब भी अगर ये थर्ड कंप्लीट हो, मान लीजिए कल यहाँ अगर थर्ड कंप्लीट रहता है, अगर वो डिक्लाइन करे इस जोन में 22824 से लेकर 750 तक, 750 तो रेयर चांस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये 824 से ही बाउंस बैक कर जाए। तो इस जोन से आपको अगेन एक लॉन्ग ट्रेड ही इनिशिएट करना है, और अपना मिनिमम टारगेट रहेगा 23065। इन बिटवीन में अगर ये फर्दर एक्सटेंड होता है, अगर ये फर्दर एक्सटेंड होता है, उस केस में 903 ब्रेक नहीं होगा, और ये नियर अबाउट 22983 के आसपास का ओपनिंग देगा। उस केस में क्या होगा, इस ओपनिंग से ये 931 या 903 तक टच करे, और वहां से अगेन ये फर्स्ट मिनिमम टारगेट देगा फॉर इंट्राडे सेशन 23030, और अगेन अपना लास्ट डेस्टिनेशन फॉर दिस वीक 23065। इसके बाद से कैसा कैंडल का स्प्रेड फॉर्म होता है और क्या मूव हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कल का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल की क्लोजिंग के बेसिस पर हम फिर अपना अगले वीक के लिए व्यू प्रिपेयर करेंगे। तो कल के सेशन के लिए हमें ध्यान में रखना है 22824 डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए अगर 903 सेफ रहता है सो वी विल गो फॉर हायर साइड, और हायर साइड में 983, 23030 और 23065 हमारा अल्टीमेट टारगेट बनेगा। कल के डेट में आप ये मानकर चलिए 903 सेफ रहता है तो 23,000 हंसते हंसते हम लोग अचीव कर जाएंगे। एक्सटेंशन के मूव में अगर आप ध्यान देंगे RSI पर, तो ये ऑलवेज जब भी ये ओवरबाउट कंडीशन में ये जाएगा तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशन के मूव में बहुत ही ज्यादा निगेटिव डाइवर्जन देखने को मिलेगा, जो कि कभी भी ट्रेडेबल नहीं होता है डाउन साइड के लिए, क्योंकि वो हमेशा उस निगेटिव डाइवर्जन को ऊपर की ओर क्रॉस करता है, दैट मीन्स वो फुलफिल नहीं होता है। सो कल के डेट के लिए अगेन से एक बार और मैं लेवल
आपको बता देता हूँ 22824 फॉर डाउन साइड। यहाँ से अगेन से हमें लॉन्ग ही इनिशिएट करना है। बहुत ही एक्सट्रीम केस में ये 750 आ सकता है, उससे पहले ये समटाइम्स पॉसिबल है कि 22793 से ही बाउंस बैक कर जाए। सो डाउन साइड में 824, 793 और 750 अल्टीमेट लेवल्स रहेंगे टू इनिशिएट लॉन्ग ट्रेड। और वो लॉन्ग पोजीशन आपको 1 से 2 सेशन में 23065 को अचीव कराएगा। अप साइड के लिए इंट्राडे में 931, 983, 23030 और 23065 हमारे अल्टीमेट टारगेट बनेंगे। तो अगर ये एक्सटेंशन मूव आपको कंटेंट वाइज अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस एक्सटेंशन मूव को समझने में अगर कहीं कुछ भी डाउट्स आ रहा हो तो आप कमेंट्स के थ्रू इजीली पूछ सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई दैट वन। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एक्सपायरी, और कल के क्लोजिंग के बेसिस पर नेक्स्ट वीक का हम अपना व्यू प्रिपेयर करके बनाएंगे और आपके साथ